Hello students, welcome to DSN ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रिचा, योर बिजनेस स्टडी टीचर। और आज मैं आपको बताऊंगी इंश्योरेंस के बारे में। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले 11th क्लास में ये कहना चाहूँगी कि आई नो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए थोड़ी नई है और सारे सब्जेक्ट्स भी नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इंश्योरेंस क्या होता है? Insurance, it is a contract between two parties. One is insurer एंड सेकेंड इज़ इंश्योर्ड। अब ये इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस करता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड वो होता है जो इंश्योरेंस कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस कराती हूँ बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी से, तो मैं क्या हुई? मैं हुई इंश्योर्ड, और बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी क्या हुई? इंश्योरर। तो आइए अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन वन पार्टी promises to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of a certain पीरियड। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन। अब ये फिक्स्ड कंसिडरेशन क्या होता है? देखो, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके रिस्क को बियर कर रही है, ठीक है, इतना बड़ा रिस्क उठा रही है, तो क्या वो फ्री में इंश्योरेंस करेगी? वो फिक्स्ड फीस चार्ज करती है पर मंथ या पर एनम के बेसिस पे, जिसको क्या कहा जाता है? प्रीमियम। तो इस प्रीमियम के बदले में वो आपका रिस्क बियर करने को तैयार होती है। तो इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे। वन पार्टी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ये दावा करती है कि वो आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करेगी, यानी कि सम एश्योर्ड पे करेगी, एदर एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और एट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। या तो किसी घटना के घटित होने पर, या फिर जब एक सर्टेन पीरियड पास हो जाता है, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड पर। ये जो लाइन है, एदर एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और एट द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड, इस लाइन का मीनिंग आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। सो फर्स्ट वन इज़ टू पार्टीज़। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इंश्योरेंस में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वन इज़ इंश्योरर एंड सेकेंड इज़ इंश्योर्ड। इंश्योरर वो होता है जो कि इंश्योरेंस करता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड वो होता है जो कि इंश्योरेंस कराता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज़ बेस्ड ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर बेस्ड है। अब ये अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? देखो, दोनों ही पार्टीज़ यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और जो इंश्योरेंस कराता है, दोनों को ही आपस में एक दूसरे को सारे इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन इंश्योरेंस कराता है, लाइफ इंश्योरेंस कराता है, ठीक है, और वो टीबी की बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उसे इंश्योरेंस कराते वक्त इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं टीबी से सफ़र कर रहा हूँ। ऐसे ही जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी सारी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योर्ड पर्सन को बतानी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं दोनों ही पर्सन को सारे फैक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। यही क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल होता है। देखो, जब इंश्योरेंस किया जाता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन से पूछती भी है कि क्या आप स्मोक करते हैं, या फिर अगर आपने स्मोकिंग छोड़ी है तो आपको कितना टाइम हो गया है, 1 साल, 6 मंथ्स, और क्या आप अल्कोहल लेते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का उस पर्सन को सही सही जवाब देना चाहिए, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इसकी बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। इंश्योरेंस जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। कैसे? इसमें क्या करता है, हर एक मेंबर कोऑपरेट करता है, यानी कि हर एक मेंबर थोड़ी थोड़ी फीस, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है, और वही थोड़ा थोड़ा प्रीमियम एक बड़ा फंड बन जाता है। और जब कोई भी पर्सन किसी भी लॉस से सफ़र करता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस बड़े से फंड में से कुछ अमाउंट निकाल करके उस पर्सन को दे देती है जो कि उस लॉस से सफ़र कर रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट फीचर है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, यानी कि ये सारा जो भी एक्सपेक्टेड रिस्क है इंश्योर्ड पर्सन का वो किसने ले लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन का सारा रिस्क बियर करती है, सारा रिस्क उठाती है और उसी के बदले में क्या चार्ज करती है, प्रीमियम। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी जो भी लॉस की पॉसिबिलिटी है वो किसको ट्रांसफ़र कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी को, और ख़ुद वो पर्सन जो है वो फ्री हो जाता है उस रिस्क से, उस लॉस से। तभी तो वो क्या करता है, प्रीमियम पे करता है और ख़ुद फ्री हो जाता है उस रिस्क से। और सारा इंश्योरेंस, सारा जो रिस्क है वो कौन बियर करती है, इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जैसे कि मैंने अभी बताया इंश्योरेंस कंपनी फ्री में कोई रिस्क बियर नहीं करती, फ्री में इतने बड़े रिस्क को नहीं उठाती। वो क्या चार्ज करती है, एक फ़िक्स्ड फ़ीस चार्ज करती है, फ़िक्स्ड कंसिडरेशन चार्ज करती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ जनरली 2 टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इज़ जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हैपनिंग ऑफ इवेंट। अब देखो हैपनिंग ऑफ इवेंट यानी कि किसी घटना का घटित होना। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हैपनिंग ऑफ इवेंट किसको माना जाएगा, जो पर्सन लाइफ इंश्योरेंस कराता है या तो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर वो जीवित रहता है लेकिन जो एक सर्टेन पीरियड है यानी कि मैच्योरिटी पीरियड आ जाए, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, हैपनिंग ऑफ इवेंट। एंड इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस कराया, तो अगर मेरी स्कूटी चोरी हो गई या फिर मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर आग लग गई, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, हैपनिंग ऑफ इवेंट। एंड इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सारा रिस्क बियर करती है और सारा उसको सम एश्योर्ड देती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज़ सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें तो दोनों ही एलिमेंट होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये जो बात है ये आपको आगे समझ में आ जाएगी। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें सिर्फ सिक्योरिटी एलिमेंट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है ऑनरशिप नॉट कंपलसरी। अब देखो जो पर्सन इंश्योरेंस कराता है वो ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ अमाउंट बोरो करती हूँ किसी लैंडर से, ठीक है। अब देखो लैंडर को तो कहीं ना कहीं रिस्क है कि मान लो उसने तो मुझसे पैसा लेना है, ठीक है, मैं उसकी डेटर हूँ, तो मैं इन फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है, तो उसको तो रिस्क है ना मेरे ऊपर कि कहीं मैं इन फ्यूचर रही ना रही, तो उसका जो पैसा है वो कौन पे करेगा, उसका पैसा तो डूब जाएगा। तो इसीलिए वो मैंने जो प्रॉपर्टी उसके पास रखी है एज अ सिक्योरिटी, वो उस प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि उसे रिस्क है ना कि इन फ्यूचर वो मैं रही या फिर नहीं ना रही, तो वो अपने डेटर का भी इंश्योरेंस करा सकता है। और जो मैंने प्रॉपर्टी उसके पास सिक्योरिटी पे रखी है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर तो नहीं है ना, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस करा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।